नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में TLP का एहतजाज जारी है। इस एहतजाज की वजह हम सबको मालूम है। फ्रांस में एक मालूम टीचर ने नौज़ बिल्लाह हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके वो बच्चों को दिखाए, नौज़ बिल्लाह। और फिर एक मुसलमान बच्चे ने उस मालूम टीचर को कत्ल कर दिया, वासिल जहन्नम कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस ने उस मुसलमान बच्चे को शहीद कर दिया, हालांकि वो उसको गिरफ्तार भी कर सकते थे। फिर इसके बाद फ्रांस की गवर्नमेंट ने नौज़ बिल्लाह हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके वो हुकूमती सतह पर उनकी अशात की। इसके बाद पूरे आलम इस्लाम में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई। दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उन्होंने इस पर एहतजाज किया। लोगों ने अपने तौर पर फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट भी किया और तमाम मुसलमानों ने मिलकर ये बात की कि मुस्लिम हुक्मरान जो हैं वो अपने अपने मुल्कों से फ्रांस के सफ़ीरों को बेदखल करें और फ्रेंच मसनूआत का बाइकाट किया जाए। और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि हमारे नज़दीक, एक मुसलमान के नज़दीक, एक मोमिन के नज़दीक अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नहीं करता, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं, उनके साथ कोई कारोबार नहीं, कोई लेन देन नहीं। तुर्की ने शदीद एहतजाज किया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी मुस्लिम हुकूमतें हैं उन्होंने, बाज़ ने तो दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया, लेकिन बाज़ ने एहतजाज किया ही नहीं। मुसलमानों ने अपने तौर पर फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट किया और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन का आगाज़ किया। और पाकिस्तान में भी लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से, पाकिस्तान से बेदखल कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। अब TLP का और पाकिस्तान के जो दूसरे लोग हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातर, हजूर पाक की इज़्ज़त की खातर हमारा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है और हर मुसलमान का ये जज्बा है। तो फ्रांस के सफ़ीर को दखल किया, पाकिस्तान से बेदखल कर दिया जाए और फ्रांस के साथ बाइकाट कर दिया जाए, तिजारती और हर लिहाज से। अब यहाँ पर हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है। हुकूमत कहती है कि अगर फ्रांस के सफ़ीर को बेदखल कर दिया गया तो पूरी यूरोपीय यूनियन जो है उनसे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि हम हर प्लेटफॉर्म पर यह एहतजाज करेंगे। यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी उन्होंने कहा कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर जब हमला होता है तो हमारे दिल दुखते हैं, तो इसको यूरोपीय मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। और फिर तमाम जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनको खतूत भी लिखे गए कि हम मिलकर ये आवाज़ उठाएं कि यूरोपीय ममालिक में ये जो हुकूमती सतह पर या पब्लिकली जो गुस्ताखी होती है इसको ख़त्म करना चाहिए। बेसिकली हमारा मकसद तो ये है ना कि हम ये चाहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई भी शख्स गुस्ताखी ना करे और यूरोपीय ममालिक में, दूसरे ममालिक में ये कानून बन जाए कि आज़ादी इज़हार ख्याल या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में तकरीबन 1.8 बिलियन के लगभग मुसलमान आबाद हैं। पूरी दुनिया के हर खित्ते में मुसलमान पाए जाते हैं। तो जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो इससे मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं और मुसलमान जो हैं बाज़ फिर वो कानून को अपने हाथ में भी ले लेते हैं। तो TLP का भी यही मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि फ्रांस के सफ़ीर को बेदखल कर दिया जाए। देखें, एहतजाज करना चाहिए, मैं भी इसके हक़ में हूँ।
پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا مذہبی پارٹی وہ اپنے حقوق کی خاطر وہ احتجاج کر سکتی ہے، پرامن احتجاج۔ آپ جلسے بھی کر سکتے ہیں، جلوس بھی نکال سکتے ہیں، آپ دھرنے بھی دے سکتے ہیں، آپ تقاریر کا انعقاد بھی کر سکتے ہیں، سیمینار بھی منعقد کر سکتے ہیں۔ تو یعنی احتجاج ہونا چاہیے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں، اور جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی آ جائے تو پھر تو احتجاج ہونا چاہیے، ہر پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے پیارے نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ٹی ایل پی بھی احتجاج کر رہی ہے، لیکن پرابلم اس وقت بنتی ہے جب اس پرامن احتجاج میں وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو اس احتجاج کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ اب ٹی ایل پی احتجاج کر رہی ہے، عاشقان رسول ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر نکلے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو بے دخل کر دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے، فرینچ مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے، فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب حکومت کی اپنی جو پریشانیاں ہیں، کیونکہ دنیا میں اس وقت مسلمان زیر عتاب ہیں۔ مسلمانوں کی اکانومی دیکھ لیں، حالانکہ مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تیل ہے، ایٹمی قوت بھی ہے، مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بھی ہے، لیکن مسلمان آپس کے لڑائی جھگڑوں سے اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ان میں سکت ہی نہیں ہے۔ اب ہماری او آئی سی، اس کی کیا ویلیو ہے؟ کیا او آئی سی کے پلیٹ فارم سے یہ آواز نہیں بلند ہونی چاہیے تھی کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، یہ گستاخیاں ختم ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے؟ لیکن ایک دو ممالک کو چھوڑ کر باقی دیکھیں کہ کسی بھی مسلم ممالک کے حکمرانوں نے کوئی واضح لائے عمل اختیار نہیں کیا۔ تو احتجاج میں جب بیرونی ایجنڈا شامل ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ احتجاج کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی جو ہے افراتفری پھیلتی ہے، اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ احتجاج کرنا چاہیے، ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے، حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ دھرنے بھی دیں، احتجاج بھی کریں، لیکن یہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ ٹی ایل پی کا جو احتجاج ہو رہا ہے، ہم ان لوگوں کی نیت پر شک نہیں کرتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں، وہ ایک مقصد کے لیے باہر نکلے ہیں، لیکن اس میں ایسے عناصر بھی شامل ہو چکے ہیں جو اس احتجاج کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب جلاؤ گراؤ، مار کٹائی، پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کریں گے، پولیس والوں کو قتل کریں گے، تو اس سے کوئی اچھا سبق تو نہیں باہر جا رہا۔ پھر تو دنیا کہے گی کہ دیکھیں جی یہ مسلمان ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ ہمارا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دہشت گرد لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی نہ ہو، ایسے قوانین بن جائیں کہ دنیا میں کوئی آدمی جرت نہ کر سکے۔ میں آپ کو ایک بات چیلنج دے کر کرتا ہوں، اگر پوری دنیا کے مسلمان جتنی بھی حکومتیں ہیں جو پبلک ہیں، اگر وہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، مسلم حکمران یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے فرانس کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 1 مہینے کے اندر اندر فرانس جو ہے یہ گھٹنوں پہ آ جائے گا۔ لیکن ہم نہیں کرتے، مسلمان نہیں کرتے۔ لیکن اپنے ملک میں جراؤ گلاؤ، مار کٹائی، اپنے ملک میں تشدد، اس سے فرانس کو کیا نقصان پہنچے گا؟ آپ مجھے بتائیں۔ اب یہ جو ٹی ایل پی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز دیکھی ہیں، بعض ٹی ایل پی کے لوگ جو ہے وہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ گاڑیاں نظر آتش نہ کرو، پتھراؤ نہ کرو۔ پبلک کی گاڑیوں پر لوگ جو ہے وہ پتھراؤ کر رہے ہیں، ڈنڈوں سے شیشے توڑ رہے ہیں، گاڑیوں کو جلا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا پولیس جو ہے وہ رد عمل کا اظہار نہیں کرے گی، ریئیکشن نہیں دے گی؟ کیا پولیس والے وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ وہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کوئی اکاڑے سے ہے، کوئی لاہور سے، کوئی پتو کی سے، کوئی رنالہ خود سے، کوئی دوسرے سکھر سے، کوئی کسی، یعنی
पुलिस वाले भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनको मारना, मैंने खुद वीडियो में देखा है कि कैसे पुलिस वाले भाग रहे हैं और उनकी गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश की जा रही हैं। मुझे बताएं फ्रांस को इसका क्या नुकसान होगा और मुसलमानों का मैसेज क्या जाएगा? ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात तो नहीं है, सहाबा किराम का तरीका तो नहीं है कि अपने लोगों को आप तकलीफ पहुंचाओ। ये कौन सा आशिक़ रसूल हम अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं फिर कहता हूं, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। दुनिया के जिस हिस्से में भी मुसलमान हैं उनको एहतजाज करना चाहिए। पाकिस्तान में भी जो दूसरे ममालिक की एम्बेसीज है उनके सामने आप जाकर एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, धरना भी दें, सेमिनार भी मुनक्किद करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लोगों को बताएं कि तुम किस नबी के खिलाफ बातें कर रहे हो। नऊज़ बिल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार है, ये अखलाक है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करें, दुनिया को हमें बताना चाहिए। लेकिन हम ये जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनको हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी होंगी किस तरह जो पब्लिक की गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां, उनको नजर आतिश किया जा रहा है, उनके शीशे तोड़े जा रहे हैं। ये हम कैसे आशिक़ रसूल हैं? अगर आप वाकई आशिक़ रसूल हैं तो फिर गैरत का मुजाहरा करें। क्या किसी आशिक़ रसूल ने अपनी गाड़ी तोड़कर एहतजाज किया है? क्या किसी आशिक़ रसूल ने अपनी दुकान, अपना घर जलाकर एहतजाज किया है? यह कौन सा इश्क है? यह कौन सा इश्क है कि आप दूसरों की गाड़ियां जलाकर, दूसरों की दुकानों को नुकसान पहुंचा के, दूसरों के घरों को जलाकर, दूसरों की अमलाक को नुकसान पहुंचा के, सरकारी अफसरों को कत्ल करके आप आशिक़ रसूल बनने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपनी गाड़ी जलाएं, अपने घर का सामान बाहर निकालकर उसको जलाएं, अपनी दुकान, अपना घर जो है उसको जलाकर आप फिर लोगों को बताएं कि मैं आशिक़ रसूल हूं। फिर दुनिया देखेगी कि आप कितने बड़े आशिक़ रसूल हैं। देखें, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, मैं भी इसके हक में हूं। फ्रेंच मसनूआत का बाइकाट करें। दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान हैं वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, पुरअमन एहतजाज, लोगों को बताएं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का आप मुताला करें। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे बेहतरीन हस्ती हैं। लेकिन यह तो कोई तरीका नहीं कि आप डंडे उठाकर जो है वो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, पुलिस वालों को कत्ल करें, और जो बेचारे जा रहे हैं, अब कोई अपने सफर पे है, कोई फैमिली के साथ है, कोई किसी काम से जा रहा है, उसकी गाड़ियों को आप जला रहे हैं, उस पर पथराव कर रहे हैं। यह कौन सा इश्क है? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और मैंने खुद यानी वीडियोस में देखा है कि तहरीके जो लबैक वाले हैं वो खुद लोगों को मना कर रहे हैं कि रहने दो, पथराव मत करो। लेकिन क्रिमिनल अनासर जब ऐसे जत्थों में शामिल हो जाते हैं, फिर वो उनके अपने एजेंडे होते हैं, उनके अपने काम होते हैं, उनके अपने मकासद होते हैं, और फिर वो ऐसे पुरअमन एहतजाज को वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हाफिज साद रजवी साहब को हुकूमत ने जो गिरफ्तार कर रखा है, आप क्या समझते हैं कि यह सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला है? तो भाई इसमें अदारे भी शामिल हैं। हमें अदारों से ज्यादा नहीं मालूमात, हो सकता है इसके पीछे कोई मसलत हो कि अगर उसको अपने हिफाजती हसार में ले रखा है पाकिस्तानी अदारों ने, तो इसमें कोई पाकिस्तानी अदारों की मसलत होगी। अब आम पब्लिक में तो ये बातें शेयर नहीं की जा सकती। तो लोगों को पुरअमन रहना चाहिए, हां एहतजाज जरूर करें। मैं भी इसके हक में हूं कि एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि हमारे नजदीक हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से बढ़कर हमें कोई चीज नहीं अजीज। हमारा तन मन धन हर चीज हमारे नबी पर कुर्बान। लेकिन एहतजाज इस तरीके से करें कि दुनिया में हमारा अच्छा मैसेज जाए। हमारा मकसद यह है कि दुनिया में जो नऊज़ बिल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी होती है, इसको खत्म होना चाहिए। यह है हमारा मकसद। हमारा मकसद ये तो नहीं कि दुनिया हमें देखे कि देखें जी ये मुसलमान कैसी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आप यकीन जाने जिस तरह के ये हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या कोई लोग जो है वो इस्लाम के करीब आएंगे हमारा किरदार देखकर? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आखिर में मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि देखें,
इस वक्त मुसलमान ज़ेर अताब हैं। मुसलमानों की इकॉनमीज़ देखें, मुसलमानी के ममालिक की जो जितने भी ममालिक हैं उनमें हालत देखें। अब तुर्की को भी उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। यानी जो भी मुसलमानों की यूनिटी की बात करता है, मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करता है, जो मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जो मुसलमानों के हक में कोई बात करता है, जो इस्लाम की बात करता है, तो ये सारी यहूदो नसारा कुव्वतें, मुशरिकीन ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब इंडियन मीडिया देखें वो किस तरह इस एहतजाज को वो बयान कर रहा है। हालांकि इंडिया में अपने साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है उनके किसान एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, टीएलपी के एहतजाज को किस तरह पूरी दुनिया जो है ये पेश कर रही है। तो पुरअमन रहें, हाँ एहतजाज करें। पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है कि कोई भी सियासी या मजहबी जमात जो है वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर सकती है, धरना दे सकती है, सेमिनार मुनक़द कर सकती है, जलसे जुलूस निकाल सकती है, लेकिन पुरअमन रहें। और हमें एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। और जो क्रिमिनल अनासर इस धरने में, इस मार्च में शामिल हो चुके हैं, उनको अलग करना चाहिए। तहरीके लबैक वाले भी वो आशिक़े रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर वो मैदान में निकले हैं, लेकिन ऐसे लोग जो इस एहतजाज को ख़राब कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा के, पुलिस वालों को कत्ल करके, पुलिस वालों की गाड़ियां नजर आतिश करके, उनको अलग करें। वो क्रिमिनल्स हैं, वो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान के इस पुरअमन एहतजाज को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो तमाम भाइयों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।